अगली सुबह पूरी रात जागकर बनाए गए फाइल्स को हाथ में लिए क्लेयर घर से निकली। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा था एक दबाव, एक जिम्मेदारी। चार्ली उसके साथ था, लेकिन आज का दिन सिर्फ क्लेयर का था। उसकी हिम्मत, उसकी किस्मत और उसके भविष्य का फैसला आज होने वाला था। कुछ देर बाद वो दोनों शहर की सबसे ऊंची और सबसे ताकतवर इमारत इमिग्रेंट ग्रुप के सामने खड़े थे। 56 मंजिल की वो बिल्डिंग आसमान को छू रही थी और उसके सामने खड़ी क्लेयर खुद को बेहद छोटा और कमजोर महसूस कर रही थी, जैसे वो इस जगह की नहीं हो, जैसे ये दुनिया उसके लिए नहीं बनी हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, हमारी कंपनी और ये इमिग्रेंट, क्या ये सच में संभव है? उससे लग रहा था जैसे एक भिखारी किसी अरबपति से करोड़ों मांगने जा रहा हो। लेकिन फिर उसे याद आया उसने सबके सामने वादा किया था, अपनी दादी से, अपने परिवार से और सबसे बढ़कर खुद से। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे जो हो, उसे ये कदम उठाना ही था। चार्ली ने उसकी बेचैनी महसूस की। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत, तुम ये कर सकती हो, बस अंदर जाओ और खुद पर भरोसा रखो, मैं यही इंतजार करूंगा। उसकी आवाज में अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। क्लेयर ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे धीरे उस विशाल दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम भारी था, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद भी जाग रही थी। जैसे ही वो अंदर गई, चार्ली ने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, शांत, ठंडी और अधिकार से भरी हुई। मेरी पत्नी अभी तुम्हारे ऑफिस में आने वाली है, तुम्हें पता है क्या करना है? उसके शब्द सीधे और स्पष्ट थे, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, जी मिस्टर वेट, आप निश्चिंत रहें, आपकी पत्नी की हर मांग पूरी की जाएगी। चार्ली ने एक और सवाल पूछा, क्या इमिग्रेंट का जोन्स फैमिली के साथ कोई संबंध है? उसकी आवाज में हल्की ठंडक थी, जैसे वो कुछ तय करने वाला हो। डोरिस ने जवाब दिया, हाँ, पहले काफी प्रोजेक्ट्स थे और वो इसने प्रोजेक्ट के लिए भी आवेदन कर चुके हैं। चार्ली ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, आज से उनका इमिग्रेंट से कोई संबंध नहीं होगा, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं, कभी भी नहीं। उसकी आवाज में ऐसा फैसला था जिसे बदला नहीं जा सकता। उधर क्लेयर रिसेप्शन पर खड़ी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो अंदर जा भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में बिना अपॉइंटमेंट के आना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक एक खूबसूरत असिस्टेंट उसके पास आई और बोली, क्या आप मिस क्लेयर विल्सन हैं? मिस यंग आपका इंतजार कर रही है, कृपया मेरे साथ आए। मैं क्लेयर हैरान रह गई। उसने तो अभी तक अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था, फिर मिस यंग को उसके आने का पता कैसे चला? लेकिन सवालों का जवाब ढूंढने का समय नहीं था, ये मौका था। वो असिस्टेंट के पीछे पीछे चली और सीधे पहुंच गई उस ऑफिस में जहां शहर की सबसे मशहूर बिजनेस वुमन उसका इंतजार कर रही थी। टेरिस अपनी कुर्सी से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस विल्सन, मैं डोरिस यंग हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी आवाज में सम्मान था, जो क्लेयर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्लेयर थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं होटल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। हमारी कंपनी भले छोटी हो, लेकिन हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। उसने फाइल आगे बढ़ाई और जिद थाम कर खड़ी रही, जैसे उसका पूरा भविष्य अब किसी फैसले पर टिका हो। डोरिस ने फाइल देखी और कुछ ही सेकंड बाद मुस्कुराई, मिस विल्सन, मुझे लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही पार्टनर हैं। तो क्या सच में? क्लेयर की आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतना आसान हो गया। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। डोरिस ने कहा, हमारी चेयरमैन ने खास तौर पर आपको चुना है। ये सुनकर क्लेयर और भी हैरान रह गई। चेयरमैन? हाँ मिस्टर वेड, डोरिस ने मुस्कुराकर कहा। क्लेयर ने सोचा, वेड, उसे ऐसा कोई याद नहीं आया सिवा अपने पति के, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर डोरिस ने पूछा, आपने 30 मिलियन का कोटेशन दिया है। क्लेयर ने घबराकर सिर हिलाया, क्या ये ज्यादा है? डोरिस मुस्कुराए, नहीं, ये तो बहुत कम है। और फिर उसने वो कहा जिसने क्लेयर की दुनिया बदल दी, इसे 60 मिलियन कर दीजिए। क्लेयर तब धरा गई। 60 मिलियन, ये तो उसकी उम्मीद से दोगुना था। और सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्ट पहले से तैयार था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उसके दिमाग में अचानक चार्ली का चेहरा आया, उसकी वो शांत मुस्कान, उसका विश्वास। क्या उसे पहले से सब पता था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक सवाल उसके अंदर गूंजने लगा, चार्ली, तुम आखिर हो कौन?